आप सभी को जय मसीह की। शालोम कलवरी चर्च में मैं डिम्पल राय आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए, जिस अवसर को परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया कि हम उसके पवित्र वचन में से कुछ सीखें। प्रियो, मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था और मैं परमेश्वर की उस असीम अनुग्रह का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे अन्य जातियों में से अपने नाम के लिए बुलाया। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप सब लोगों से परमेश्वर का वचन सिखाने का मुझे सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। आप जानते हैं, जब हमें लाइफ में हमें कुछ भी चाहिए रहता है तो हम किसे कहते हैं? हमारे पेरेंट्स को, और अगर हम शादीशुदा है तो हमारे हस्बैंड्स को, हमारी हस्बैंड अपने वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने मित्रों को या हमारे बड़ों को कि हमें ये चाहिए। लेकिन अगर हमें नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं? हम पहले तो कन्विंस करते हैं, बहुत प्यार से कन्विंस करते हैं, कभी कभी गुस्से से मांगते हैं, कभी कभी जिद पकड़ लेते हैं। छोटे बच्चे रोने लग जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, तो हमें माँ बाप को उन्हें दिलाना पड़ता है। और इसी प्रकार हमें कुछ भी चाहिए रहता है तो हमें नहीं मिलता तो हम क्या करते? कन्विंस बार बार बोलना, या तो झगड़े से या तो प्यार से। अल्टीमेटली हमारा मकसद यही होता है कि हमें वो मिल जाए। लेकिन हम इंसान से मांगते हैं जो हमें दिखता है, जो मना भी कर सकता है, जो हाँ भी कर सकता है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि यदि परमेश्वर की इच्छा नहीं है या परमेश्वर ने द्वार को बंद कर रखा है, रास्तों को बंद कर रखा है, तब हम क्या करेंगे? तब हम उससे कैसे झगड़ेंगे? हम झगड़ा नहीं कर सकते, हम कैसे लड़ेंगे? लेकिन फिर भी प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो, जब रास्ते बंद हो, जब कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा हो, तब आप क्या कर सकते हो? हमारे पास तो एक ही तरीका है, हमारा ईश्वर भी एक ही है, हम तो उसी के पास जाएंगे भाई। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि परमेश्वर के दरबार में, वचन में, प्रार्थना में हमें ना सुनने को मिलती है, या ऐसा देखने को मिलता है कि यार अब तो मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, अब तो मेरे पास्टर ने भी मना कर दिया, भविष्यवाणियों में भी कोई उत्तर नहीं है, स्वप्न में भी कोई उत्तर नहीं है, दर्शन में भी मुझे कोई उत्तर नहीं मिल रहा, तो फिर क्या करेंगे? आइए बाइबल में से हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स को देखते हैं, ऐसे वचनों को देखते हैं जिनसे हमें यह सीखने को मिलता है। हम बाइबल में से आज कुछ ऐसी स्त्रियों का वर्णन पढ़ेंगे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की इच्छा बदल दी, प्रभु यीशु मसीह को कन्विंस कर दिया और कन्विंस करने का तरीका बता दिया। मेरे साथ आप निकालिए मत्ती अध्याय 15 उसके 21वें आयत से हम पढ़ेंगे। यीशु वहां से निकलकर सुर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। पर उसने कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती करी, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। अब देखिए, इस वचन में एक कनानी स्त्री है। उसकी जाति विशेष का वर्णन इसलिए किया गया है क्योंकि ये जाति इजरायली जाति से अलग थी। इजरायली जाति जानी जाती थी ज्ञान के लिए, वचन के लिए, सदूकी फरीसी वहां पर होते थे। लेकिन कनानी जाति का ऐसा कोई वर्णन नहीं था। जब यीशु मसीह जा रहे थे, स्त्री निकलती है, एक महिला आती है जो चिल्लाती हुई आती है। चिल्लाकर वह कहती है, प्रभु, दाऊद की संतान, दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा सता रही है। आप उस चीज को, उस वाक्य को, उस समय को अगर हम कल्पना के द्वारा सोचें तो यीशु मसीह आगे जा रहे हैं, चेले साथ में है, भीड़ उनके साथ में हमेशा हुआ करती थी, और वो स्त्री चिल्लाती हुई आ रही है। हम वचन में देखेंगे 23 में लिखा है, पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। चिल्लाने के बाद वो देख रही है कि मैं चिल्लाती हुई आ रही हूँ, भीड़ को चीरती हुई आ रही हूँ, और मेरे चिल्लाने में एक दर्द है, एक विनती है, एक ये माँ की चिल्लाहट है। लेकिन यीशु मसीह ध्यान नहीं दे रहे। ये बात सीधा साधा, ये बात इस चीज को व्यक्त करती है कि प्रभु यीशु मसीह ने सुन के भी अनसुना कर दिया। साफ लिखा है कि प्रभु ने ध्यान नहीं दिया। अब जब ध्यान नहीं दिया तो आधी हिम्मत तो यहीं टूट जानी थी कि यीशु मसीह के बारे में तो सुना है, अंधों को आंखें दे देते हैं, मुर्दे जिंदा कर देते हैं, दयावान परमेश्वर है, और उनके बारे में पुराने पवित्र शास्त्र में जो पुराना नियम है उसमें भी ये लिखा है कि वो दयालु है।
तब भी यीशु मसीह ने नहीं सुनी, इग्नोर कर दिया। अब वो इतना चिल्लाने लगी कि चेले यीशु मसीह से कहते हैं, चेले ये देख रहे हैं कि वो चिल्ला रही है, लेकिन प्रभु ध्यान नहीं दे रहे। उसके बाद चेले कहते हैं कि प्रभु इसे विदा कर, क्योंकि ये हमारे पीछे क्या कर रही है, चिल्लाती हुई आ रही है। इस बात से साफ तो एक बात तो जाहिर हो गई, यीशु मसीह ने ध्यान तो नहीं दिया। आधी हिम्मत तो अगर हम वहाँ होते तो शायद हमारी आधी हिम्मत वहीं टूट जाती, कॉन्फिडेंस टूट जाता, आत्मविश्वास टूट जाता कि यार प्रभु ने तो मना कर दिया, ध्यान नहीं दिया, इसका मतलब उन्हें दिलचस्पी नहीं है। आगे हम देखते, उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी और के पास भेजा नहीं गया। दूसरी बार फिर यीशु मसीह ने इनडायरेक्टली मना कर दिया। पहली बार तो ध्यान नहीं दिया, दूसरी बार जब चेलों ने कहा कि प्रभु चिल्ला रही है, या तो उसे भेज दो, तब प्रभु कहते हैं कि नहीं। इसका उन्होंने कहा कि मैं इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ किसी के पास भेजा नहीं गया, मतलब मैं तुम्हारे पास भेजा नहीं गया। दूसरी बार फिर मना किया, दूसरा रिजेक्शन। अब दूसरा रिजेक्शन तो और हिम्मत तोड़ देगा। अब तो साफ साफ भीड़ के सामने यीशु मसीह ने शब्दों में कह दिया कि मैं तुम्हारे पास नहीं भेजा गया। इसके बाद तो उसे चले जाना था, इसके बाद तो उसे सोच लेना था अब क्या ही कर सकते हैं। जब प्रभु ने इनडायरेक्टली मना ही कर दिया, चेलों ने भी कन्विंस किया, उन्होंने चेलों की भी नहीं सुनी। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी और के पास भेजा नहीं गया। ये दूसरा रिजेक्शन था। अब दो बार रिजेक्शन सहन करने के बाद सभी की हिम्मत टूट जाएगी, कोई भी क्यों ना हो, किसी का भी आत्मविश्वास टूट जाएगा, क्योंकि दो बार रिजेक्शन दर्शाता है एकदम साफ शब्दों में मना होना। 2 बार मना होने के बाद लेकिन उस कनानी स्त्री ने अपनी हिम्मत को नहीं तोड़ा, उसने फिर हिम्मत जुटाई। अब हम आगे देखते हैं। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी। 2 बार रिजेक्शन के बाद भी, साफ शब्दों में ना सुनने के बाद भी वो आई। उसने तीसरी बार फिर कोशिश करी और उसने लिखा है प्रभु को प्रणाम किया और फिर कहा, हे प्रभु मेरी सहायता कर। फिर उसने कोशिश करी, फिर उसने प्रयत्न किया कि प्रभु मेरी क्या कर, सहायता कर। अब उसे लगा होगा कि शायद तीसरी बार तो मान जाए। अब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। अब तो प्रभु ने और भी गंभीर बात बोल दी। पहली बार ध्यान नहीं दिया, दूसरी बार इनडायरेक्टली कह दिया कि मैं तो इजरायलियों की भेड़ों के पास आया हूँ। तीसरी बार साफ शब्दों में कह दिया कि देखो लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना ठीक नहीं। इतना ज्यादा रिजेक्शन। इसके बाद अब वो क्या करेगी, वो घर चली जाएगी, उस बात को वहीं छोड़ देगी, हार मान लेगी। हम पढ़ते हैं, उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। ये था उसका कन्विंसिंग पावर, एक स्त्री की ताकत। बाइबल में उस स्त्री का वर्णन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए करवाया, हमारे लिए उसको इतना स्पेस दिया। क्या प्रभु पहली बार चंगा नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, वो दयालु है, उन्हें सब पता है। लेकिन उन्होंने स्त्रियों को बोलने के अवसर दिए। इस दृष्टांत से जहाँ हम ये सीखते हैं कि उस स्त्री की कन्विंसिंग पावर कितनी थी। उसे गुस्सा नहीं आया, उसे क्रोध नहीं आया, उसने बहस नहीं करी, लेकिन उसने मुकदमे में प्यार से विनती करी। अब हम आगे देखते हैं प्रभु ने क्या कहा। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई है। देखिए ये वचन हमें क्या सिखाता है। उस कनानी स्त्री की कोशिश क्या रंग लेकर आई। 3 बार बुरी तरह से रिजेक्शन सहन करने के बाद भी, और रिजेक्शन किनके सामने हुआ? भीड़ के सामने, बंद कमरे में नहीं, लोगों के सामने, जहाँ चेले भी थे, हो सकता है उसको जानने वाले भी हो सकता है भीड़ में कई लोग उससे कह रहे हो कि अरे क्यों चिल्ला रही हो, प्रभु तो तुम्हारी सुन नहीं रहा। अंत तक उसने हार नहीं मानी और प्रभु यीशु मसीह से अपनी बेटी के लिए वो चंगाई लेकर आई। और वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह उसी भीड़ के सामने, जिस भीड़ के सामने उसको इनकार किया गया था, उसकी बात को रिजेक्ट किया गया था, उसी भीड़ के सामने उसको सम्मान देते हैं और कहते हैं कि तेरा विश्वास क्या है, बड़ा है, तेरा विश्वास बड़ा है। अगर पहले ही बार जब प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया, वो चली जाती, तो क्या उसको इतने प्रोत्साहित शब्दों से सम्मानित किया जाता कि तेरा विश्वास बड़ा है? प्रभु यीशु मसीह के 3 बार ना कहने के बाद
साफ साफ शब्दों में इनडायरेक्टली ना कहने के बाद हिम्मत नहीं हारी। उसने किसी भी बात की परवाह नहीं करी, अंततः कोशिश करी और फाइनली अंत में यह हुआ कि प्रभु यीशु मसीह अपनी बहस में हम इसे कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का डिबेट था, बहुत ही हेल्दी डिबेट था, जिसमें एक दुखियारी, एक ऐसी स्त्री जो परमेश्वर से चंगाई मांग रही है और परमेश्वर जो उसको लगभग 3 बार उसकी बात को रिजेक्ट कर रहे, लेकिन अंततः जीत किसकी हुई? उसके विश्वास की। यही बाइबल हमें सिखाती है। कनानी स्त्री के बारे में हम यही सीखते हैं और हमारे प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा हमें यही बताना चाहते हैं कि हमारे परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह को, हमारे ईश्वर को हम कैसे कन्विंस कर सकते हैं। जब सब कुछ असंभव दिखे तब अपने जहन में, अपने दिमाग में और अपने मन में इस कनानी स्त्री को हम जरूर लाएं कि उसने भी तो प्रभु यीशु मसीह को कन्विंस कर लिया था और आखिर में उसकी बेटी को चंगाई मिली। हिम्मत हार के वो नहीं गई, लेकिन फाइनली प्रभु यीशु मसीह का बात का उसने क्या जवाब दिया कि लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं दी जाती। मैं मानती हूँ प्रभु, लेकिन कुत्ते क्या खाते? कुत्ते उस लड़कों के झूठा ही तो खाते। उसने अपने आप को इतना नम्र दीन कर लिया, नम्रता से, दीनता से, विनती से उसने प्रभु यीशु मसीह को क्या कर दिया? कन्विंस कर दिया। हम एक और उदाहरण बाइबल में से देखेंगे जो पाया जाता है लूका उसका 18 अध्याय, अधर्मी न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत। इस दृष्टांत में एक तरफ है अधर्मी न्यायी, एक तरफ है कंगाल विधवा। कनानी स्त्री के दूसरे पक्ष में तो प्रभु यीशु मसीह थे, लेकिन इस पक्ष में दूसरी तरफ एक अधर्मी है, ऊपर से पावरफुल इंसान। अब लिखा है वचन में, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाम ना छोड़ना चाहिए। दृष्टांत कहा, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दे से बचा। अब देखिए इस वचन में प्रभु ने हमें क्या बताया। एक तरफ अधर्मी न्यायी है, एक तरफ विधवा। न्याय कैसा है? बिल्कुल भी परमेश्वर से नहीं डरता और ना ही मनुष्य की परवाह करता है। कभी कभी ऐसा होता है, कोई मनुष्य अगर ईश्वर का भय नहीं रखता तो उसे लोगों की फिक्र होती है कि फलाना व्यक्ति मेरे बारे में क्या कहेगा, मेरा पड़ोसी मेरे बारे में क्या कहेगा, समाज में मेरी रेपुटेशन का क्या होगा। लेकिन ये बड़ा विचित्र व्यक्ति है, इसे न ईश्वर का डर, न समाज की प्रतिष्ठा की चिंता, कोई चिंता नहीं है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के पास एक विधवा आती है और उससे विनती करती है कि मेरा न्याय चुका। ये जानने के बाद भी कि वो व्यक्ति कैसा है, फिर भी वो आ रही है। आगे हम वचन में देखते हैं, कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम कर दे। वो लिखा है वचन में कि वो नहीं माना, वो बहुत समय तक नहीं माना। वो 1 बार आई होगी, 2 बार आई होगी, 3 बार आई होगी। एक समय तो लगा होगा ना कि नहीं मान रहा, अब छोड़ो, चले जाते हैं, अब क्या करें, नहीं मान रहा तो मैं कितना प्रयत्न करूं। लेकिन नहीं, वहां एक कनानी स्त्री थी, यहाँ एक विधवा स्त्री है। यहाँ पर परिस्थितियां और भी गंभीर है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह थे, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाले, जीवते ईश्वर। यहाँ पर एक अधर्मी व्यक्ति है, लेकिन इस विधवा का कॉन्फिडेंस देखिए, वो नहीं मानी, उसने हार नहीं मानी। जानने के बाद भी कि वो व्यक्ति कैसा है, तब भी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, क्या पता उसे कितने रिजेक्शन मिले, क्या पता उसका कितनी बार अपमान हुआ, फिर भी आती एक ही बात, बार बार एक ही बात, मेरा न्याय चुका और मुझे मुद्दे से बचा, मेरा न्याय चुका, मुझे मुद्दे से बचा। अंततः वह कहता है, इसे पता है मैं कैसा व्यक्ति हूँ, ना तो मुझे ईश्वर का खौफ है, ना मुझे लोगों की परवाह। आप किस बात से ऐसे व्यक्ति को कन्विंस करेंगे? सिर्फ और सिर्फ प्रतिदिन आकर विनती कर कर, गुहार लगाकर। अंततः उस व्यक्ति ने सोचा, अब तो मुझे इसकी बात माननी ही पड़ेगी, मैं इसका न्याय चुकाता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरी नाक में दम कर दे। परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा यही बताता है कि जब यह अधर्मी न्यायी सुन सकता है बार बार विनती करने से, बार बार आग्रह करने से, तो मैं नहीं सुनूंगा। यहाँ पर भी एक स्त्री का वर्णन है, एक ऐसी स्त्री का जो विधवा है, जिसने अपने पति को खोया। हो सकता है वो गरीब भी हो, अगर वो अमीर होती तो वो सब कर लेती ना,
हम मान सकते हैं कि गरीब भी होगी, लेकिन एक गरीब स्त्री, एक विधवा स्त्री एक अधर्मी को मना लेती है सिर्फ विनती से। यहाँ पर किसी पुरुष का दृष्टांत भी हो सकता था। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने एक विधवा को चुना, एक स्त्री को चुना? क्यों? क्योंकि स्त्रियों में परमेश्वर ने एक खास टैलेंट दिया है। हम में भी, आप में भी, सभी को दिया है। हमारे प्रभु भेदभाव नहीं करते, लेकिन खास तौर से स्त्रियों को, हम स्त्रियों में, महिलाओं में ये आदत देखते हैं कि वो बार बार कन्विंस करती, प्लीज दे दो, प्लीज दे दो, प्लीज दे दो। इन दोनों दृष्टांत में हम लोगों ने सीखा, इनमें से दोनों महिलाओं ने गुस्सा नहीं किया, परिस्थितियों को छोड़ के भागी नहीं, हिम्मत नहीं हारी, लोगों की बातें सुनकर उनका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं हुआ, या उन्होंने उस चीज को वहीं नहीं छोड़ दिया, या ईश्वर पे आरोप नहीं लगाया, अपनी परिस्थितियों के लिए किसी को दोष नहीं दिया, लेकिन उनका फोकस एक चीज में था, सिर्फ मुझे विनती करनी है, सिर्फ मुझे आग्रह करना है। तो क्या हुआ? मना कर दिया तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? मुझे 3 बार रिजेक्शन मिल गया तो क्या हुआ? फिर भी मैं विनती करूंगी, फिर भी मैं आग्रह करूंगी। इन दोनों वचनों में परमेश्वर हमें बताता है कि किस प्रकार इन दोनों महिलाओं ने किस परिस्थितियों का सामना किया। अंततः जीत किसकी हुई? इन स्त्रियों की। बात किसकी मानी गई? इन महिलाओं की। प्रियो, आज भी वो समय है। हमारे समाज में एक समय था जब महिलाओं को मतदान करने का भी अधिकार नहीं था। 1893 में न्यूजीलैंड ऐसी पहली कंट्री थी जिसने महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया। हमारे भारत देश में 1919 में हमें अधिकार मिला। मेरा बताने का अर्थ यही है, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने महिलाओं को विशेष दर्जा दिया है, और विशेष दर्जा देकर हमें सिखाया है कि देखो, ये इन स्त्रियों से हम सीखे, कनानी स्त्री से हम सीखे, इस विधवा स्त्री से हम सीखे कि कैसे इन्होंने परिस्थितियों को अपने फेवर में कर लिया, परिस्थितियों को अपने में शामिल कर लिया, और चीजों को, परिस्थितियों को सिर्फ विनती से कैसे अपनी ओर शामिल कर लिया। हम एक और उदाहरण देखते हैं जो पाया जाता है दूसरा राजा का हम अध्याय देखेंगे। दूसरा राजा अध्याय 4 में हम देखते हैं। इस अध्याय में, इस चैप्टर में हमें एक शूनेमिन स्त्री का वर्णन मिलता है। एलिशा को वो अपने घर में रोकती है, उसके लिए कमरे में सारी व्यवस्था करती है, ये जानकर कि वो ईश्वर का दास है। एलिशा उससे पूछता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? क्या मैं राजा से तेरी चर्चा करूं, सेनापति से चर्चा करूं? वो स्त्री कहती, नहीं नहीं, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। एलिशा कहता है कि इसके पास कोई संतान नहीं है, और वो उसे आशीष देता है कि अगले वसंत ऋतु में एक लड़का तू छाती से लगाएगी। और उसको लड़का होता है, वो एक पुत्र जनती है, लड़का बड़ा होता है। दुर्भाग्यवश ऐसा होता है कि लड़का बीमार होता है अचानक, और वो देखती है कि उसके बेटे की तो मृत्यु हो गई। अब ऐसी स्थिति में एक स्त्री या कोई भी नॉर्मल इंसान क्या करेगा? अपना आपा खो देगा कि एक लौता पुत्र मर गया, देखते देखते मर गया। लेकिन पता है आपको शूनेमिन ने क्या करा? शूनेमिन घोड़े पे चढ़ी, लड़के को कमरे में बंद किया, ये जानने के बाद कि मेरा बेटा मर गया है। कमरा बंद किया। उसका पति उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो? आज तो नए चांद का पर्व है, ना ही कोई त्योहार। बोले, मैं परमेश्वर के दास से मिलने जा रही हूँ। घोड़े पर बैठती है, पहाड़ पे चढ़ती है। रास्ते में उससे कोई पूछता है कि क्या हुआ? तो कहती कल्याण होगा। क्या कहती है? कल्याण होगा। और पहाड़ पे चढ़ के एलिशा के पैर पकड़ती है और कहती है, बहस करती है, डिबेट करती है, क्या मैंने तुझसे लड़का मांगा था? क्या मैंने कहा था मुझे आशीष दे, मुझे संतान दे? मेरा बेटा मर गया है। एलिशा कहता है, ये छड़ी ले, अपने बेटे के मुंह पे रख देना। वो कहती, नहीं छोड़ूंगी मैं। उसने एलिशा के पैरों को नहीं छोड़ा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अंततः एलिशा जाता है उसके बेटे से परमेश्वर के लिए प्रार्थना करने। और हम उस वृत्तांत को अगर पढ़े, उस शूनेमिन का बेटा जिंदा हो जाता है। अपने बेटे की मृत्यु से विचलित नहीं हुई, अपने बेटे की मृत्यु देखकर उसने आपा नहीं खोया, वरन उसने अपना पूरा फोकस, अपनी पूरी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाई और अपने बेटों को जिंदा किया। यह है एक कन्विंसिंग पावर जो इन तीनों स्त्रियों में हमने देखी। इन तीनों स्त्रियों के जीवन से हमने देखा। पहला हम उदाहरण देखते कनानी का। परिस्थिति गंभीर थी, बेटी जिंदा थी, सामने यीशु मसीह थे, थोड़े से चांसेस थे, अवसर था कि हाँ प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन रिजेक्शन मिला, हिम्मत नहीं हारी, अपनी बेटी की चंगाई ली। हम दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा एक विधवा का। उसके सामने कौन था? एक अधर्मी न्यायी जिसके अंदर कोई क्वालिटीज अच्छी नहीं थी,
ना ईश्वर का भय, ना लोगों की चिंता। फिर भी उससे अपने मुकदमे को वो जीत गई, उससे मदद ले ली और उससे अपने निर्णय में वो सफलता उसने प्राप्त की। तीसरा हम देखते हैं, ये तो और गंभीर है, जिसने अपने मृत बेटे के लिए वो परमेश्वर के दास से लड़ गई। लिखा है कि उसने पैरों को नहीं छोड़ा और अंततः ये हुआ कि उसने अपने मृत बेटे को जिंदा करवाया। इन तीनों स्त्रियों के द्वारा हमारा परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बचाता है। वो युगानुयुग नहीं बदलता, वो कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है। अगर कोई भी ऐसी समस्या है, ऐसी परेशानी है जो हम ना किसी को बता सकते हैं और हमें दिख रहा है सारे तो द्वार बंद है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, अब क्या हो सकता है? रिजेक्शन पे रिजेक्शन, कुछ नहीं हो पा रहा, सिर्फ मुझे दुनिया से ताने सुनने को मिल रहे हैं, सिर्फ मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ। नहीं, आप परमेश्वर के वचन के द्वारा इन तीनों स्त्रियों को ध्यान रखें। जो उस वक्त हुआ वो आज भी हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ हिम्मत ना हारे। हमें लग रहा है कि नहीं हो सकता, तब भी प्रार्थना करें, प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे। लूका 18 में लिखा है कि ये दृष्टांत उन्हीं के लिए है कि हिम्मत ना हारना। जिस प्रकार वो अधर्मी सुन सकता है, वो तो अधर्मी है। हमारे साइड कौन है? हमारे साइड है परमेश्वर। हमें किससे गुहार लगानी? दयालु परमेश्वर से। जिस प्रकार इन तीनों स्त्रियों ने अपने मुकदमे को जीत लिया, किससे? ईश्वर से जीत लिया, उसी प्रकार आज भी समय है। चाहे कुछ भी हो, हमारे अंदर परमेश्वर ने वो अधिकार और वो क्वालिटीज दी है कि हम आज भी उसे कन्विंस कर सके। प्रियो, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचनों के लिए जो परमेश्वर ने हमें सिखाया, और इन वचनों के द्वारा हमें यही सीखने को मिला, चाहे जो हो, प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। इन स्त्रियों के माध्यम से आज हम ये सीखे कि परिस्थितियां कुछ भी हो, असंभव परमेश्वर के लिए कुछ नहीं, और प्रार्थना में हमेशा निरंतर लगे रहे। एक दिन मंजिल जरूर प्राप्त होगी। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। धन्यवाद।